नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेंद्र नारायण चौधरी है और मैं एनएलआर इंडिया फाउंडेशन में मैनेजर फंड रेजिंग के पोजीशन पे कार्यरत हूँ। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एनएलआर, ये एनएलआर इंटरनेशनल के रूप में पिछले 25 साल से काम कर रहा है और इसकी स्थापना हिंदुस्तान में जय कुमार डैनियल साहब ने किया था। और ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 25 वर्षों में कंटिन्यूअसली हमारे देश में लेप्रेसी के निदान के ऊपर काम कर रही है और ये भारत सरकार के साथ मिल करके लेप्रेसी उन्मूलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। हमारा जो काम होता है बेसिकली वो ये है कि सरकार के साथ मिलके जो लेप्रेसी के केसेस हैं जो दो कैटेगरी में बेसिकली आते हैं। थोड़ा सा इसका हिंदी टर्म भी एक बार बताएंगे सर ऑडियंस को। कुष्ठ रोग, लेप्रेसी को हिंदी में हम लोग कुष्ठ रोग भी कहते हैं। तो कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए हम लोग भारत सरकार के साथ मिलके काम कर रहे हैं और हमने एक लंबे समय से भारत सरकार के साथ काम किया है और हमने नेशनल पॉलिसी और गाइडलाइन भी बनाई है जो MDT मेडिसिन के तौर पे आज हम लोग जानते हैं कि किसी भी कुष्ठ रोगी को हम MDT देते हैं। ओके। तो ये जो दवा लेने की प्रक्रिया है, किस तरीके से दवा दी जाए, ये इसकी पॉलिसी और इसकी गाइडलाइंस भी एनएलआर इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से बनी थी। अभी हम लोग भारत सरकार को उनके जो नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के अंदर जो उनके लक्ष्य हैं, जो तय किए गए लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने के लिए हम उनका सहयोग कर रहे हैं। हम लोग अभी हिंदुस्तान के 8 राज्यों में उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल। सो ये सारे राज्य हैं जिनमें हम उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। और जो सेंटर के साथ साथ हम स्टेट में जो स्टेट लेप्रेसी ऑफिसर्स हैं, हाँ, उन साथ हमारा सहयोग हो रहा है और यही सहयोग स्टेट से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक लेवल तक जाता है हमारा। तो सर मतलब आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर सिटी में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में और उसके आसपास के गांव में इस तरह की प्रॉब्लम जो है, हाँ, मतलब कुष्ठ रोग जो है वो लोगों के बीच है या फैला हुआ है, तो कैसे आप पता करते हैं? तो इसके लिए सरकार हर साल 2 बार मुहिम चलाती है जिसको LCDC बोलते हैं, लेप्रेसी केस डिटेक्शन आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें हम लोग सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके साथ मिल करके गांव-गांव जा करके लोगों की परख करते हैं, जांच करते हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, यूथ, सारे लोग की हम लोग जांच करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं उनको किसी तरह का प्राथमिक लक्षण या जो सेकेंडरी लक्षण है वो ऐसे कुछ कुष्ठ रोग के उनको दिख तो नहीं रहे हैं। और अगर ऐसा दिखता है तो प्रथम दृष्टया हम लोग उनके नाम और उनके डिटेल्स को रजिस्टर करते हैं और फिर फॉलो अप में आशा आंगनवाड़ी उनको लेके जाते हैं लैब में, चेक जो स्किन स्मेयर टेस्ट बोलते हैं उसके थ्रू, और डिटेल जो लेबोरेटरी आधारित जांच है वो सब करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जिनको हमने फील्ड में नामित किया है कि ये संभावित केसेस हो सकते हैं, उनकी परख होती है और उसके बाद फिर एक फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है कि उनमें से किन लोगों को सही में लेप्रेसी के लक्षण देखे गए हैं। और फिर एक बार ये निर्धारित हो जाता है कि वो लेप्रेसी से ग्रसित है, कुष्ठ रोग से ग्रसित है, तो फिर उनके निवारण के लिए उनको जो जरूरी प्रक्रिया है और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाता है, जिसमें दवाएं दी जाती है, उनको काउंसलिंग की जाती है और उनका फॉलोअप किया जाता है। ये सारी चीज़ें उनके साथ की जाती है, जिसमें सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो सहयोगी हैं हमारे, वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो किस तरह से, जैसे अगर आइडेंटिफाई कर लिया, फर्स्ट स्टेज जैसे आइडेंटिफाई की और सेकंड स्टेज अगर आइडेंटिफाई हुई, तो फर्स्ट स्टेज आइडेंटिफाई करने के बाद किस तरह से इलाज मुहैया कराया जाता है, और सेकेंड स्टेज जो कि और थोड़ी क्रूशियल स्टेज होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा केयर और प्रिवेंशन की ज़रूरत है, तो उस स्टेज को किस तरह से, मतलब वहाँ पे किस तरह इलाज जो है मुहैया कराया जाता है? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका कि देखिए जो लोग फर्स्ट स्टेज में होते हैं उनके लिए हम लोग दवा उसके लिए ऑलरेडी तय की गई है, जो खुराक भी निर्धारित किया हुआ है, तो तय समय तय खुराक के साथ उनको दवा देने की बात
कही जाती है। तो मतलब वो मेडिसिन से ट्रीट हो जाते हैं? हाँ, first वो stage में? मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं, उनको किसी दूसरे सर्जिकल सर्जिकल इंटरवेंशन की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और जितना जल्दी हम उनका मेडिकेशन शुरू करते हैं उतना जल्दी उससे उनको निदान भी प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ वैसे लोग जिनमें प्राथमिक लक्षण दिखे हैं, उनके साथ जुड़े हुए जो संपर्क में लोग आए हैं उनको भी हम लोग दवा देते हैं, ताकि किसी भी वजह से ये इंश्योर हो जाए कि वो लोग आगे जा कर के दूसरे लोगों को ये बीमारी बढ़े नहीं, आगे नहीं जाए। मतलब अवेयरनेस, अवेयरनेस जागरूकता देते हैं, साथ में उनको इनकरेज करते हैं कि अभी दवा ले लीजिए जिससे ये बीमारी का फैलाव ना हो। तो ये हो गई स्टेज जो पहले स्टेज पे है। जो दूसरे स्टेज पे है, जिनकी नसें पैर की मान लो मोटी हो गई है, आँख की पुतलियाँ ऊपर मोटी हो गई हैं, या जो उंगलियों में डिफॉर्मिटी आ गई है, उंगली उनकी टेढ़ी हो गई है, या उसमें जख्म हो गया और वो अब खराब हो रहा है, तो उनके लिए हम लोग दो तरह की बातें करते हैं। एक तो होता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, तो उसके लिए कुछ चिन्हित अस्पताल हैं जहाँ पे हम उनको रेफ़र करते हैं कि आप यहाँ पे जाएं और ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कराएं, फिजियोथेरेपी कराएं, जिससे वो जो उंगली जो आपकी ख़राब हो रही है उसको बचाया जा सके और फिर वो बीमारी को उसी जगह रोका जा सके। तो ये जो अस्पताल हैं ये गवर्नमेंट के अस्पताल में भी हैं, और साथ साथ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी, जैसे लेप्रा है, TLMTI है, ये लोग ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने इसमें महारत हासिल की हुई है कि वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज करते हैं। तो बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेटअप में इनका इलाज संभव हो पाता है। सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो जो भी इसकी कहीं ना कहीं फीस जाती है सर्जरी वगैरह की, या जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो किस तरह से अरेंजमेंट होता है? वो NGO की तरफ से अरेंजमेंट जाता है, या जो भी पेशेंट है, जो चीज़ से मरीज जो है वो जूझ रहा है, वो खुद ही मतलब अरेंजमेंट सारे करता है? ये एक तो सरकार में ये इलाज मुफ्त में किया जाता है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। और जहाँ तक उनको और अदर सपोर्ट की बात होती है, तो हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन उनको हम सपोर्ट देते हैं। जैसे उनके लिए सेल्फ केयर किट बोलते हैं, जिसमें वो मरहम पट्टी का सामान, उनको कैसे उनको यूज़ करना है, कैसे अपने जख्मों को खुद से साफ़ करना है, ये सारी विधि भी हम उनको सिखाते हैं। साथ में उनको सामान भी मुहैया कराते हैं ताकि वो अपना सेल्फ केयर कर सके। इसके अलावा हम दूसरी संस्थाओं से भी आग्रह करते हैं कि आप आगे आएँ और इन ज़रूरतमंद लोगों को आप उनके मेडिकेशन में सपोर्ट करें, या फिर जो उनके फुटवेयर्स हैं, या डिसेबिलिटी के लिए जो सामान है, क्रचेज़ हैं, व्हील चेयर्स हैं, ये सारे भी हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं। जो चीज़ हम दे सकते हैं हम देते हैं, नहीं तो हमारे जो साथी हैं और दूसरी संस्थाओं के या फिर कॉरपोरेट्स के, हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं। और आज भी हम जो बैठे हैं वो यही रिक्वेस्ट हमारा है कि लेप्रोसी को ऐसा नहीं समझे कि ये हिंदुस्तान के लिए इरेडिकेट हो गई है, ये अभी भी है। और हम चाहते हैं कि लोग आगे आएँ, लोग समझें कि इस बीमारी का निदान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका आइडेंटिफिकेशन इतना आसान नहीं होता है। तो किस तरह से मतलब आप रिपोर्ट, मतलब अभी जैसे कहा, मतलब लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि शायद ये इरेडिकेट हो चुकी है जी, तो आकलन क्या कहता है, मतलब कि हिंदुस्तान में ये जो केसेस हैं हर साल कितने? अभी भी 1 लाख केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा। और 1 लाख केसेस बहुत बड़ी संख्या होती है, क्योंकि आप ये मान लो जो 1 लाख ऑलरेडी रिपोर्ट हो रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी कितनों को और इन्फेक्ट कर दिया होगा, जिसका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। ये कम्युनिकेबल डिजीज है। जैसे टीबी फैलता है उसी तरीके से लेप्रोसी भी फैलता है। ओहो। और टीबी चूँकि आपका फीवर आता है, वजन कम होने लगता है, आपको बलगम आने लगती है, आपको तुरंत मालूम पड़ जाता है कि टीबी के लक्षण आप में है, तो आप जांच करा लेते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आपको 5 साल बाद पता चले बीमारी का इन्फेक्शन कैरी करने के बाद, तो फिर समस्या वहाँ होती है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि कब आपको इन्फेक्शन लगा और फिर आपने अपने साथ साथ कितने और लोगों को इन्फेक्शन दे दिया। बिल्कुल सही बात है। तो इस परिस्थिति को समझने की ज़रूरत है लोगों को। इसलिए हम बार बार हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली इस बीमारी के निदान के लिए आगे आएँ, हमें सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्च में जो खास करके अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस, जल्दी से जल्दी रोग की पहचान के लिए अभी भी हमारे पास कोई पुख्ता
रिसर्च नहीं है, कोई रिसर्च या पुख्ता डिवाइस या कुछ ऐसा नहीं है हाँ जिसकी वजह से हम पता इक्विपमेंट लगा नहीं है, हमारे पास कुछ गाइडलाइंस नहीं है हम्म। जिससे कि हम अर्ली डिटेक्शन कर सकें। हम्म, जैसे हम दूसरे बीमारियों का निदान तुरंत ढूंढ लेते हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट के माध्यम से हो या फिर दूसरे किसी अलग व्यवहारिक तरीकों से हो। तो इसके लिए रिसर्च की आवश्यकता है और हम तो आह्वान करते हैं लोगों का, लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस का और कॉरपोरेट्स का, कि वो आगे आए, सपोर्ट बिल्कुल, करें बिल्कुल। और इस बीमारी के उन्मूलन के लिए काम करें हम लोग मिलजुल करके। बाकी जो गवर्नमेंट से एक सपोर्ट चाहिए होता है, वो सरकारी जो सपोर्ट होता है वो आपको मिल रहा है proper? सरकार हमें बहुत सहयोग कर रही है और अभी भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की जो जिम्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उन्होंने हमारे साथ सहयोग का हाथ बढ़ाया है और बहुत अच्छी बात। वो हम लोगों के साथ मिल करके आगे कॉरपोरेट्स और इवन दूसरी सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग आगे आए और इसमें खास करके जो केसेस को अर्ली आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन की बात होती है उसमें हमें सपोर्ट करें, बिल्कुल। और जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं उनके लाइफ को इजी बनाने में हमारा सहयोग करें। थैंक यू सो मच आपका हमारे सेशन में आने के लिए। और मैं लोगों से भी यही कहूँगा, बदलेंगे सोच, बनेंगे स्वस्थ, जागरूक होगा भारत। मैं यही चाहूँगा कि जितने भी आज के यंगस्टर्स हैं जो हेल्थ टेक स्टार्टअप्स को लेके आते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो आज भी कहीं ना कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेके बैठे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए करना चाहते हैं। तो मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि कुछ इस तरह का डिवाइस, कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जहाँ पे लेप्रेसी को पहले से आइडेंटिफाई किया जाए, और जैसा कि NLR कर रहा है यहाँ पर, उनका सपोर्ट ज़रूर करें आगे आके।